राम राम दोस्तों, मैं ठाकुर दोस्त सिंह। और खुशियाँ नौलगढ़ को इतनी मिली है कि आपको रोज़ हमारे साथ उन तमाम खुशी वाले परिवारों में ले चलेंगे जहां आपको खुशियों का अंबार मिलेगा। और विशेष रूप से इस समय पोदार परिवार के पास में पहुंचे हैं। पोदार गेट ही है और इस परिवार में एक ही सप्ताह, यूँ कहें 8 दिन, 7 दिन सप्ताह होता है, एक एक्स्ट्रा हम इसलिए करें शुक्रवार से शुक्रवार का वो दिन, 8 दिन में 3-3 इस परिवार में खुशी आ गई है। तो इस तरीके से खुशी है कि पहले तो ये दोनों भाई बहन आप देख रहे हैं कि साक्षी और पीयूष दोनों ही सीए बन चुके हैं। इनको खूब सारी बधाई हो, विशेष रूप से दादाजी के इनको। और इससे पिछले शुक्रवार को हमारे ये कहें कि अनुज मनीष की शादी हुई है और ये नया कपल भी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में। और ये पीयूष और साक्षी की माताजी हैं और चाची जी हैं, दादाजी सब लोग हैं। बात करेंगे इस खुशी वाले परिवार में। सबसे पहले आपको सबको बधाई हो, खूब सारी बधाई हो। एकमात्र शायद ऐसा पहला ही इस सीए वाले एग्जाम में होगा जो भाई बहन दोनों एक साथ क्लियर किया है ना। हाँ। तो पूरे मतलब और जितना भी रिजल्ट आया है उसका सबसे यूनिक हो गए आप। हाँ जरूर। साक्षी और पीयूष में बड़ा कौन है? मैं हूँ। बड़े सब ठीक है, आपसे स्टार्ट करें। तो दादाजी, आपको सबसे पहले आपको ज़्यादा खुशी होती है कि जब इस तरीके से पोता पोती दोनों ही और वो एक साथ हैं? बहुत खुशी होती है। हाँ, बहुत खुशी होती है। हमारे परिवार में सबसे प्रथम ये सीए किए जी। पूरे परिवार में, फैमिली पोदा परिवार में। मुकुंदगढ़ में मेरा वहाँ भी जाना रहता है। 107 वायु का सी की एक तरह से खान ही है। 167 मतलब 167 सी अब तक बन चुके हैं। लेकिन इस बार यूँ कहें कि नौलगढ़ से 107 शहर में ही लगभग 12 के आसपास हैं। और जैसे हम बात करें दोनों भाई बहन तो एकमात्र एक ही आप ही हो। तो किस तरीके दोनों की, पीयूष किस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन हुई, दोनों की तैयारी किस तरीके से हुई? मैंने तो आर्टिकल से बम्बई से की थी। अच्छा। तो वहाँ पर ही क्लासेस वगैरह सब वहाँ से ही ली थी। फिर मैं जब कोरोना आया था, कोरोना टाइम तो मैं घर पे आ गया था। तो फिर उसके आगे से प्रिपरेशन घर पे हुई। ठीक है। और साक्षी आपकी? मेरी तो आर्टिकलशिप यहीं से ही है। और फिर बस वो सेल्फ स्टडी करते थे कि कोचिंग वगैरह ले ली, क्लासेस ऑनलाइन ली, फिजिकल भी ली थी मैंने सूरत से क्लासेस। फिर उसके बाद में ना बस सेल्फ स्टडी करी कंटिन्यू। तो 1-2 बार नहीं हुआ, बट बाद में बस सबकी बार अच्छे नंबर से पास हो गए। बोथ ग्रुप भी क्लियर हो गए साथ ही। तो मतलब भाई मुंबई था और आप यहाँ थे? हाँ, नहीं मैं सूरत गई थी, बट मेरा यहाँ से भी था, सूरत से भी था ऐसा। तो दोनों का किस तरीके आप कम्युनिकेशन रहता था? दोनों साथ में एक साथ नहीं, हमारे दोनों का क्या, पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग है। तो हम कोई नहीं समझ में आए डाउट सॉल्विंग का तो वो तो साथ में कर लेते हैं। बाकी हम लोग ऐसे अलग अलग ही पढ़ते हैं। दोनों का वही ना, भाई बहन का अलग ही रहता है तरीका पढ़ने का। तो डिस्टर्ब ना हो, खेल कूद से खेलता था। डिस्टर्ब खेल नहीं। खेल के आधी घंटा पढ़ता था, फिर गेट खेल के जाता था, ताश खेलता था, फिर उसकी पढ़ाई करता था। अच्छा, खेल में ये हाँ, पीयूष खेल पढ़ा खेल में ही, हाँ। अच्छा, क्या आवाज आ रही है? हाँ, ये खेल खेल में ही करता था। और ना मैं बहुत डांटती थी इसको कि पढ़ाई करो परीक्षा है। लेकिन ये तो खेले बिना रहता ही नहीं था और विश्वास भी नहीं था कि ये पढ़ेगा और हो जाएगा। हाँ, ये ज्यादा ही पढ़ती थी। अच्छा। ये ज्यादा ही पढ़ती थी। हाँ, शांति पसंद थी और इसको शोरगुल में पढ़ाई हो जाती थी इसकी। तो दोनों साथ ही मतलब इस तरीके से आपको शांति पसंद, इसको खेल पसंद है। इसको और बच्चे को शांति और खेल में दोनों ने रिजल्ट लेकर आ गए। हाँ हाँ। इसको तो विश्वास ही नहीं था कि किसको? ये पास हो किसको? जाएगा मेरे को। अच्छा। पर पीयूष का तो मतलब उसको भी नहीं था। इसको 2-3 मामी को तो आप मतलब पीयूष की मामी जी को तो नहीं, चाचू को एक तरह से आप इनकी फ्रेंड की सी एज की हो आप ना? पूरा विश्वास था मेरे को शुरू से। और मैं तो शुरू से बोल रहा था ये सीए करेगा। हाँ, और इसको बॉम्बे में ही छोड़ कर आया था। इसका एडमिशन सारा मैं नहीं करवा के आया था। और हम ये जब बॉम्बे जा रहा था तो ये इसकी उम्र बहुत कम थी। ये पहली बार इसको अकेले को छोड़ा था। आज तक कभी अकेले नहीं भेजा कहीं भी। तो घर में मतलब आपके और एक अकेला वो? हाँ, अकेले। और हम तो इसको दुकान पे कोई स्टाफ नहीं आता था। मैं कहाँ जाता था, भैया कहाँ जाते थे तो उसको दुकान बुलाते थे। हम तो अभी एग्जाम में ही दुकान बुलाते थे इसको। इसकी लास्ट एग्जाम थी, उस दिन हमारी सगाई थी, तो उस दिन भी इसको 2-3 घंटे दुकान बुलाया था। हाँ, सगाई में भी लेके जा रहे थे पर ये गया नहीं। तो ऐसा सोचा था क्या कि मतलब एक साथ इतनी खुशियाँ आएंगी? नहीं। आपके बहू रानी छोटे नहीं खुशी नहीं सोचे इतनी खुशी 8 दिन में 2-2, 3-3 हो जाएगी हमारे। विश्वास ही नहीं था। बच्ची का तो था, इसका नहीं था। इसको खुद को ही नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगा। अच्छा। हाँ, ये क्या अचानक ही हो मतलब जाए। घर वाले तो भगवान की मतलब अंडर करंट आपने रिजल्ट दिया है? अंडर करंट रिजल्ट दिया आपने?
पढ़ाई में होशियार है हाँ उनसे ये थोड़ा बाहर में अनएक्सपेक्टेड था, उधर कॉलेज में लेकिन पहले नंबर आया है। टिकता नहीं था पढ़ाई में। लेकिन थोड़ा बहुत तो था कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। वैसे था कि पेपर अच्छे गए थे, हो 50-50 चांस था कि हो जाए। जब दोनों एग्जाम के बाद में दोनों भाई बहनों के बीच में बात हो रही थी तो मतलब पूरी तरह आप तो 50-50 पर थे, लेकिन तो एग्जाम के बीच में लास्ट एग्जाम में जैसे एंगेजमेंट भी थी तो उस दिन हम पूरे दिन पढ़ाई नहीं करी। तो ऐसे ही लग रहा था कि अभी लास्ट पेपर बचा है तो इसकी वजह से नहीं रह जाए ग्रुप, पर पूरी रात मिल के बाद में पढ़ाई करी, सुबह तक पढ़ाई करी कि 12 बजे निकलते थे घर से एग्जाम के लिए। तो बट बाद में भी उस पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए रात भर। अगर क्लोज रह जाते तो फिर चाचू को ओरमा देते हमें चाचू को। तो मतलब इन सब चीज़ों से ऊपर आए तो मतलब कहो ना पग फेरा, मैं भी यही कह रहा था कि पग फेरो, मतलब आपने भी पग फेरो बहुत बढ़िया रही आपकी। अच्छा है हमारी ये भगवान की कृपा है। लक्ष्मी है हमारी। रियल में लक्ष्मी है तो पग फेरो यहाँ को रियो है कि एक साग है मतलब है। दो खुशियाँ आई। जैसे आपके पीर वाले तो मतलब और भी खुश हो गोयन का। अच्छा। एक बेटी देखे कितनी सारी बेटियों ने पाया है। क्या रिजल्ट आया है? रिजल्ट भी अच्छा निकला। हाँ यही बात है, हाँ बहुत ही बढ़िया। तो अब आपको पता है कि लगातार लोग आ रहे हैं आपके पास में, एक सेलिब्रेशन लगातार क्योंकि आप एक आइकन बन चुके हैं आप लोग। तो इसमें जो भाव आने वाले पीढ़ियों में जब आप कंप्लीट आपका सब कुछ होगा तो आने वाले जो नौलगढ़ के और यूथ हैं जो इस फील्ड में जाने हैं उनको किस तरीके से इंस्पायर करेंगे आने वाले दिनों में? देखो मेरा तो यही है कि जैसे मेरे को थोड़े अटेम्प्ट्स लग गए तो एक होती है ना कि मोटिवेशन कम हो जाती है, फिर अपन खुद ही सोचते हैं कि छोड़ देते हैं। पर कभी ना गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा ना ट्राई करना चाहिए। आप ये समझ लो कि बस एक और अटेम्प्ट देना है, वो लास्ट है, और फिर उसमें अपनी जी जान लगा दो। सुबह नहीं पड़े रात को करो, कैसे भी करके मैनेज करो टाइम, और फिर निकल ही जाएगा डेफिनेटली। पर आप छोड़ दोगे ना तो आपकी 5 से 6 साल की मेहनत भी वेस्ट है पूरी। तो ये एक याद रखो, क्योंकि बहुत जने ऐसे मेरे साथ में ही स्टूडेंट मेरे मतलब फ्रेंड्स है तो वो ऐसे 1-2 अटेम्प्ट देते हैं, फिर उनका नहीं होता क्लियर तो फिर वो छोड़ देते हैं, और फिर उनकी वो 5-6 साल की मेहनत मतलब वेस्ट गई पूरी। अभी वो देखते हैं ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने नहीं दिया था लास्ट अटेम्प्ट, तो मेरे को देखा कि बोधरू भी क्लियर हो गया तो उसने बोला मेरे को गाइड करना, फिर इस बार मैं भी दूंगी बोधरू वापस से। तो उसने 2 अटेम्प्ट नहीं दिए, बीच में 1-2 अटेम्प्ट नहीं दिए थे उसने। तो ऐसा है कि वो है कि गिव अप मत करो कभी भी, पूरा 100% दो, और इस बार हो ही जाओगे पास अगर आप नहीं हुए तो क्लियर। ये खुद भी नहीं देना चाहती थी। बहुत अच्छी बात बताई है कि आप बीच में ड्रॉप मत कीजिए लगातार। अब्राहम लिंकन एक बड़ा एग्जाम्पल है जो 11वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तो इस तरीके से कह रहे हैं 1-2 प्रयासों में पीछे रह गए थे, लेकिन इनको ये लक्ष्य तय था इनका। तो मतलब आप चाची जी हो गए और तो मतलब घरा तो मतलब यहाँ मानो कि जोरदार काम हो गो है। बहुत खुशी हो रही है मेरे को तो कि मेरे दोनों जेठू थी दोनों बन गए सीए, और हमारे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं कि आज देख रितु के जेठू की सीए बन गए। बहुत बढ़िया। तो सर चारों तरफ से मतलब बधाइयाँ खूब आ रही थी, मतलब ब्याह में ज़्यादा फोन आया, अब ज़्यादा फोन आ रहे हैं? अब ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, मेरी वाइफ का ननियाल भी यही है। अच्छा। हाँ, संतोष जी बोगना के यहाँ। हाँ, तो वो इनके नाना जी मामा जी सब ने खूब बधाई दी, खूब मिठाइयाँ बांटी, खूब भेजी, खूब अच्छा लगा। सब घर आए, सब ने सेलिब्रेशन किया। शादी भी मतलब ऐतिहासिक शादी हुई है फूल वाले कोठे में, हम भी आए थे। हाँ, और बिल्कुल मुझे याद आ गया घूमना फैमिली। तो मतलब नौलगढ़ ननिहाल है, हाँ स्वाभाविक है। तो मतलब लाइव में देख बार देखो आपकी नानेरा में आता ही क्या खुशी है जब बहू बनकर है, बहुत ही बढ़िया है। तो किस तरीके से आपका तो उम्र का ज़्यादा अंतराल नहीं है, तो चाचू कम आपके तो मतलब बड़े भैया ज़्यादा है। हम तो बोलते भी भैया ही है, वो बचपन से वैसे थोड़ी आदत पड़ रखी है इसलिए, पर बहुत ऐसे बहुत सपोर्टिव है। बहुत सपोर्टिव भी है, खेलते भी है, मस्ती भी कर लेते हैं साथ साथ तभी में। मतलब एक संयुक्त परिवार की जो हाँ सुंदरता हाँ, है तभी पीयूष भाई आप क्या मानते हो इन चीज़ों को लेकर, पारिवारिक फैमिली और वो कितना सपोर्ट करती है जब इस तरह अच्छा एटमॉस्फेयर होता है उस दृष्टिकोण में? नहीं, ऐसे सीए जैसी एग्ज़ाम में परिवार का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार का सपोर्ट रहता तो थोड़ी और मेहनत के साथ आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो एक परिवार का सपोर्ट एक अहम रोल निभाता है सीए की में। मतलब मैं देख रहा हूँ जितना भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, जितना भी दादा है लगभग सब लोग मतलब स्वस्थ है, मतलब बाकी उम्र भी बढ़ गई, तो जब सबसे पहले रिजल्ट ब्यूरो चलो भी टाइम घर आओ क्यों को माहौल हो रहा जब सुबह रिजल्ट आयो? ये क्या था, सुबह 8 बजे का टाइम था
मैं और भैया बाहर पेपर पढ़ रहे थे, ये लेडीजें सब अपना काम कर रही थी किचन में, कोई कहाँ, और ये ऊपर से दौड़ी हुई आई, तो ऐसा लगा कि क्या हो गया अचानक। हाँ, बंदर आ गया कोई, ये ऐसे चिल्लाते हुए आई। पहले सबसे पहले साक्षी ने रिजल्ट देखा था, साक्षी के बाद फिर ना इसका रिजल्ट क्लियर हुआ, तो मैंने ये सो रहा था, इसको बात लगाई पीयूष को कि तू भी देख अपना, फिर इसने 2 मिनट बाद बोला मेरा भी क्लियर हो गया। तो घर में ऐसे खुशी का माहौल हो गया एकदम, सब अपने काम छोड़कर सारे चौक में आ गए, सारे एकदम फोन में लग गए। तो एक बार जब आपने अपना रिजल्ट देख लिया, भाई का रिजल्ट नहीं देखा आपने उस समय? नहीं, मेरे को क्या है कि मेरे को मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि रिजल्ट आ गया तो देख ले। मैंने बोला कि ठीक है देखती हूँ। इतनी देर में मेरे एक मतलब सर है यहाँ पे ही मतलब, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला, उनके पास मेरे नंबर थे, बोला कि बधाई हो, पास हो गई। तो मैं देख ही रही थी, इतनी देर में उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया। तो मैंने बोला कि आप मजाक तो नहीं कर रहे, मतलब बहुत ग्रुप ही हो गए। बोला नहीं, तेरे को रिजल्ट भेज रहा हूँ, दोनों ग्रुप ही हो गए। तो इसीलिए फिर मैंने खुद से अभी तक भी नहीं देखा मेरा रिजल्ट। तो मैं भागते हुए, फिर ऐसा नहीं कि पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे, हाँ, कांपते हुए शिविर कर रही थी मैं, ऐसे ही आई नीचे और चिल्लाते हुए मैंने बोला कि जल्दी से पीयूष देख। तो ये भी उठा नहीं था ढंग से, फ़ोन वगैरह चलाती नहीं कोई सुबह सुबह, तो इसने भी देखा, फटाफट खुल भी गई थी साइट जल्दी। तो खोलते ही बोले मेरा भी दोनों ग्रुप क्लियर हो गए। तो ऐसे वो दोनों का 1 मिनट में पता चल गया। मतलब जो शॉकिंग अंदाज था कैसा था, एक बार शिविर कर रहे थे, हाथ पैर टिके रह रहे थे एकदम से, जमीन पे नहीं टिक रहे थे पैर। नहीं करी होगी, मैं एकदम से भागी आई ऊपर से कि मैं गिर ना जाऊं, ऐसे डरती से। उस समय पीयूष में प्रेशर में आ गया नहीं, हाँ, ये सच भी हुआ। मैंने भी सोचा कि अभी रिजल्ट बाद में देखता हूँ, अभी वो इसका सेलिब्रेशन बना लेते, मैं मेरा बाद में निकालता हूँ। लेकिन फिर सब बोलने लगे कि अभी देखो ये मतलब भाई की स्पिरिट है, क्योंकि वो वीक नहीं डालना चाह रहे थे। हाँ, मैंने इस जश्न को, भाई बहन की जश्न को मनाना चाह हाँ, रहे थे। यही हुआ था। अंदर के भाव क्या थे कि अपना उस समय ये दगा इसका तो हो गया। हाँ, मतलब अभी इसका सेलिब्रेशन बनाते मैं बाद में देख लेता हूँ अभी। लेकिन फिर सबने बोलने लगे तू भी देख, तो फिर मैंने भी खोल के देखा तो पास हो गया। तो उस समय मुझे सबको याद करते हुए, हाँ, भगवान बस वही भावना थी। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। तो वो सर कौन से थे आपके जो मतलब कहीं वो कहेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया? नहीं, वो सीए सत्येंद्र मुरार का है, उनके यहाँ से मेरी आर्टिकलशिप। तो उनके पास था मेरा रोल नंबर वगैरह सब, तो उन्होंने, तो वो तो टाइम लगाते नहीं, उनको पता चला जैसे उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने सबसे पहले नहीं वो है, बहुत सपोर्ट करा उन्होंने भी मेरे। तो फिर है ना उन्होंने पेपर में भी कहते हैं बच्चे पढ़ा करो, बहन के जैसे ही मानते हैं। हाँ, बराबर। रात दिन ही फोन आता है, आप ऐसे मत करो। सगाई वाले दिन भी 10 फोन आए थे कि तू ध्यान दो, मम्मी के पास भी जाओ, लेकिन जाओ, ये रोने लगी। ये अच्छी बात है। तो इस तरीके से अपना अनुभव, हम भी तो यही चाहते हैं कि ये आने वाले दिनों में ये आप अपना अनुभव औरों को दे, वो अपना अनुभव दे रहे हैं। तो आप जीवन में मतलब कहते थे खुद के लिए भी मतलब इंटेलिजेंट हो और मतलब खुद के लिए सोचा होगा, तो अब ए बन गया देना खुद ही बन गया। क्यों नहीं, मैं जब पढ़ता था तो मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि घर पे कोई भैया के बाद में कोई संभालने वाला था नहीं। फिर मैंने करने के बाद मैंने सोचा था कि भाई अब हम तो नहीं पढ़ सके, पर ये बच्चे पढ़ेंगे, तो हमने पीयूष को कभी इस लाइन में नहीं डाला था। कोई काम होता तभी बुलाते थे। मम्मी जी भी मतलब जल्दी चले हाँ, मम्मी जी 2012 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। हाँ, लेकिन वैसे मतलब मम्मी की कभी कमी हाँ नहीं, कभी पूरा परिवार सपोर्टेड था, कभी कमी नहीं हुई। आज वो भी जहाँ उनकी देवी आत्मा है, वो भी मतलब आप लोगों की खुशी में है ना बहुत शामिल ही है, और उनका आशीर्वाद तो है ही है, उनका आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा। तो अब आने वाले दिनों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और जाते थे मतलब जो आपको देखेंगे उनके लिए कोई अच्छी इंस्पायर्ड वाली बातें आप दोनों भाई बहन क्या किस तरीके से? ये कि मेहनत करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ये सब मेहनत का ही खेल है, कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मेहनत करके एग्ज़ाम दे के आओ, आपका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। और बस मतलब गिव अप कभी मत करो, और लास्ट तक डटे रहो कि बस देना ही है। 1-2 पेपर हमने दिए भी थे, तो ऐसा लगा कि पेपर भाई अच्छा नहीं हुआ, इसमें तो 40 मार्क्स आएंगे, उसमें भी मेरे 55-56 मार्क्स आए हैं। तो वो अपन को लगता है कि अपना पेपर खराब हुआ है, पर वो पेपर चेकर है ना, वो देख रहा है कि उसके नज़रिए से अपना नज़रिया बहुत अलग है। तो जैसा भी है आप खाली नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, जैसा पेपर किया अच्छे ही गए, अच्छे ही आएंगे मार्क्स फिर। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी की है दोनों ने, और दोनों ही भाई बहनों ने जो लक्ष्य स्थापित किया उसके रूप में आज रिजल्ट आप सब लोग देख पा रहे हैं, और दोनों का सेलिब्रेशन भी बहुत रोचक रहा है जैसा इन्होंने बताया। और पूरे परिवार इस सेलिब्रेशन को जब सुनेंगे तो पूरे लोग सुनने वाले भी शामिल होंगे, वो समझ सकते हैं कि कैसा सेलिब्रेशन रहा है। तो पौदार परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पहला एक एग्जाम्पल है इस सीए वाले रिजल्ट में
कि भाई बहन क्लियर हुए हैं, दोनों ने इस एग्ज़ाम को, फाइनल एग्ज़ाम को पास किया है। पूरे नौलगढ़ की तरफ से, सबकी तरफ से पौधा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं उम्र भी हैं। छोटी है ना, तो सब हाँ। ऐसे भी करने लगे। 23.5 साल का ही हुआ जी। है, ये 24.5 की हुई है। जी जी बस जल्दी हो गए ना, तो सबको ऐसे अचंभा हो रहा है कि जल्दी से ये बन गया। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेहद ही कम उम्र में ये सब कुछ आने वाला है, एक अच्छा उज्जवल भविष्य दोनों का है और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आप लोग, आपको योगदान यही देता रहो। दादा जी थाने जा रहा है, विशेष रूप से और शुभकामनाएं पौधा परिवार ने दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ा के आशीर्वाद साथ बहुत बहुत में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।